ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज के बाद हमारे पास जो अगला रजिस्ट्रेशन ऑफिस का जो ऑल्ट्रेशन है वो हम बात करेंगे, ऑल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। बट ऑल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, सबसे पहले तो हमने क्या बात करी थी कि भाई रजिस्टर्ड ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ स्टेट का नाम होगा। इसका मतलब ये है कि भाई अगर मेरे कंपनी के केस में अगर हमारा स्टेट में चेंज होगा तभी हम ऑल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस मानेंगे और तभी आपका सेक्शन नंबर 13 लगने वाला है। ये हमारे पास काम की चीज है। अब हमने ओवरऑल सब हमने यहाँ पर दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। ध्यान से, कंसेप्ट क्या है आपके पास? एक है आपके पास विद इन द स्टेट, अगर कोई चेंज हो रहा है विद इन द स्टेट में, और एक क्या है आपके पास आउटसाइड द स्टेट में। अब विद इन द स्टेट में चेंज है, इसका मतलब सेक्शन नंबर 13 तो नहीं लगने वाला है। ये बात तो पक्की है कि भाई अगर विद इन द स्टेट में कोई चेंज है, से फॉर एग्जांपल सेम सिटी में अगर सिर्फ एक गली से दूसरी गली में मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हुआ है, या एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे मेरी कंपनी का या बिल्डिंग में चेंज हुआ है सेम सिटी में, तो लॉ ने बोला आपको क्या करना पड़ेगा यार, आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मतलब यू नीड टू पास द बोर्ड रिजोल्यूशन, और वो भी 51% शेयर होल्डर की अप्रूवल से, और इंटीमेट करना पड़ेगा आरओसी को। कौन से वाले फॉर्म में? आईएनसी 22 में, वो भी कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर, जब से वो चेंज हुआ है। एक बात, अगर सिटी में चेंज है, से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है साहब मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिटी में चेंज हुआ है, से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी गुजरात स्टेट में है और गुजरात में साहब हमने सूरत से हमने बड़ौदा ट्रांसफर किया है। लॉ ने बोला यार ऐसा कुछ भी काम किया है, आप सूरत से फॉर एग्जांपल आपने राजकोट शिफ्ट किया है, इस केस में आपको याद रखना बोर्ड रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में तो पास होगा ही, साथ में यू नीड टू पास दी स्पेशल रिजोल्यूशन, और स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा जनरल मीटिंग में। और याद रखना जब जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है तब तब एमजीटी 14 वाला आरओसी में फॉर्म फाइल होता है, और मेन जो है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट होगा वो आईएनसी 22 विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज होने वाला है। राइट, ये वाली चीज हमारे लिए काम का है कि भाई ऑल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में ये कॉन्सेप्ट है। पहला वाला, सेम सिटी है विद इन वन प्लेस टू अनदर, अनदर सिटी है वन सिटी टू अनदर, तो ये प्रोविजन है। अब ये एक अलग कॉन्सेप्ट है सब, वन आरओसी टू अनदर आरओसी, और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ दो स्टेट्स में ही लगता है। एक हो गया आपका तमिलनाडु और एक हो गया महाराष्ट्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो दो आरओसी हैं। एक आरओसी है तमिलनाडु में चेन्नई में, और एक है कोयम्बटूर में, और महाराष्ट्र में एक है मुंबई में, और एक है अदर देन मुंबई मतलब पुणे में एक आपका आरओसी है। बराबर है। इसका मतलब ये है महाराष्ट्र में मुंबई में जितनी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई हैं उन सारी की सारी कंपनी को मुंबई आरओसी देखता है। इसके अलावा औरंगाबाद में हुआ या शिरडी में हुआ या कोई भी जगह अगर कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसको पुणे वाला आरओसी चेक करेगा। वही चीज यहाँ पर है कि भाई चेन्नई में जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसको चेन्नई वाला आरओसी देखेगा। इसके अलावा कुछ भी हुआ तो क्या होता है आपका कोयम्बटूर वाला आरओसी चेक करने वाला है। ये चीज हमारे पास में है जो हमने बात की है कि भाई वन आरओसी टू अनदर आरओसी अगर कुछ शिफ्ट हुआ है तो। अब हम कॉन्सेप्ट देखें साहब, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है वो हमारे लिए बहुत काम का है, बहुत ध्यान से। अब कॉन्सेप्ट में ये है कि भाई क्या क्या होने वाला है, कब कब चेंज माना जाएगा, कौन सा चेंज होगा, क्या अप्रूवल लेनी है, वो हमको बात करनी है। सबसे पहला पॉइंट सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है भाई कंपनी को अप्लाई करना है रीजनल डायरेक्टर को। कंपनी को किसको अप्लाई करना है? रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई करना है। अब अगर आपने रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई किया है, लॉ ने बोला जब भी आपने रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई किया है उससे 1 महीने पहले
आपको पब्लिश करना है न्यूज़पेपर में एक नोटिस। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है भाई, कंपनी अप्लाई करेगी रीजनल डायरेक्टर को, बट उससे भी पहले स्टेप क्या है कि भाई जब भी आपका मन है अप्लाई करने का, मतलब जब भी मेरी कंपनी सब मुंबई छोड़ के हम तो पुणे आरओसी में शिफ्ट हो रहे हैं, तो लॉ ने बोला ऐसा कुछ भी हो रहा है तो कंपलसरी आपको 1 महीने पहले पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, राइट। चल, आपने नोटिस दिया, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, एक लोकल लैंग्वेज वाले में न्यूज़पेपर में आपको विज्ञापन देना है। फॉर एग्जाम्पल, हम माने सब मेरी कंपनी ने 5 फेब को अप्लाई करा है, तो लॉ ने बोला इसके 1 महीने पहले मतलब 6 जनवरी को आपको नोटिस देना पड़ेगा। अब लॉ ने बोला 6 जनवरी से 21 डेज का वक्त है डिबेंचर होल्डर वालों के पास में, डिपॉजिटर्स वालों के पास में, क्रेडिटर्स वालों के पास में। अगर ये शिफ्टिंग से एग्री नहीं है तो ये अपनी शिकायत दर्ज करेंगे 6 जनवरी से 21 दिन के अंदर रीजनल डायरेक्टर को, और अपोज करेंगे कि सर ये कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करने का कॉन्सेप्ट चल रहा है, आप कृपया करके इसको मना कर दे। दोनों पॉसिबिलिटी है साहब, और अकॉर्डिंगली रीजनल डायरेक्टर चेक करेगा कि भाई ये मना किया जाए या नहीं किया जाए। कंपनी अप्लाई करेगा, आरडी अपना ऑर्डर देगा कंपनी को 60 दिन के अंदर। अच्छा, अप्लाई करना है वो INC 23 में अप्लाई करना है, रीजनल डायरेक्टर अपना 30 दिन में ऑर्डर दे देगा, और कंपनी वो 60 दिन के अंदर वो ऑर्डर दोनों आरओसी को फाइल कर देगा, और जो आरओसी मुंबई का आरओसी है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट पुणे वाले आरओसी को ट्रांसफर कर देगा। तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा जब रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है एक आरओसी से दूसरे आरओसी में। आउटसाइड द स्टेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। अब आउटसाइड द स्टेट मतलब से फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी एमपी में है, हम जाना चाहते हैं यूपी में, तो लॉ ने बोला कंपनी अप्लाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को रिजोल्यूशन पास करने के बाद, और जब जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है तब तब MGT 14 30 दिन में आरओसी को फाइल करना है। इंपॉर्टेंट चीज है, गवर्नमेंट आपके एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करेगा मैक्स टू मैक्स 60 डेज के अंदर, और इतनी सारी चीजों का अटैचमेंट लगाना पड़ेगा। मेमोरेंडम ऑल्टरेशन, आर्टिकल की ऑल्टरेट कॉपी, क्यों? क्योंकि आउटसाइड द स्टेट है तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस में शिफ्ट हुआ, और रजिस्टर्ड ऑफिस में शिफ्ट हुआ तो सेक्शन 13 यहाँ पर लग जाना है। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग वो लगाना है, कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन ये लगाना है, कॉपी ऑफ मिनट्स, भाई मिनट्स का जिक्र है 118 में वो लगाना है आपको, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स डिबेंचर होल्डर्स वो भी लगाना है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल टू ईच आरओसी, सर्टिफाइड कॉपी पुराने वाले आरओसी मतलब एमपी वाले यूपी वाले आरओसी दोनों को करना है। न्यू आरओसी क्या इशू करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्या इशू करने वाला है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और आपने ये तो हुई साहब सेक्शन 13 में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, साथ में इसके सेक्शन 12 चलता है, और वो क्या बोला है, अगर कोई भी डिफॉल्ट की कंपनी ऑफिसर ने, तो भाई पेनल्टी है 1000 रुपए पर डे, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की। ये है हमारा ऑल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस के रिस्पेक्ट में पॉइंट। साथ में इसके हम सब सेक्शन 12 भी पढ़ने वाले हैं, और सेक्शन 12 में बेसिक छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, बट हाँ काम का कॉन्सेप्ट है। कंपनी 30 दिन के अंदर इनकॉर्पोरेशन के आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। मतलब सब जब मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करता हूँ मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही अपना रजिस्टर्ड ऑफिस के रिस्पेक्ट में डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट दे दूं, बट अगर पॉसिबल नहीं है तो लॉ ने आपको 30 दिन का वक्त दिया है कि आप 30 दिन में डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ बनने वाला है। आगे फर्निश करना है आपको आरओसी को वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस INC 22 में। ये कौन सा केस हो रहा है? जब मैं इनकॉर्पोरेशन के बाद अपना रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड कर रहा हूं, 30 डेज के अंदर आपको एनक्लोज करना है ये सारी चीजें। कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, नोटराइज कॉपी ऑफ लीज या रेंट एग्रीमेंट, और रेंट रिसिप्ट ऑफ रेंट पेड नॉट ओल्डर देन 1 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए। साथ में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना पड़ेगा। आगे, जो भी कंपनी है
कंपनी को पेंट अफिक्स, आपको कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ऐसी जगह पर लगाना है, ऐसी जगह पर पेंट कराना है जहां पे हर व्यक्ति को दिख सके, कॉन्स्पिशियस प्लेस पर। आपको सील जो बनाओगे उस पे कंपनी का नाम एनग्रेव्ड रहेगा। एनग्रेव मतलब उभरा हुआ। हर कंपनी को चेक करना है कि भाई नेम, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फैक्स नंबर, ये सारी की सारी चीजें आपको बिजनेस लेटर हेड पे चिपकानी है। ये वाली चीज भी इंपॉर्टेंट है। और आपको हुंडीज, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह पे ये सारी की सारी चीजें प्रिंट करानी है। Notice of every change of registered office shall be given to the ROC in INC 22 30 दिन के अंदर, who shall record the same, और accordingly ROC उसको amendment कर लेगा। अगर कंपनी ने, if company has changes name during the last year, तो आपको पुराना और नया नाम दोनों रखना है। और भाई ओपीसी वाली कंपनी को ब्रैकेट में ओपीसी शब्द प्राइवेट कंपनी के केस में लगाना है, अगर आपकी ओपीसी कंपनी है तो। ये है हमारे पास सेक्शन नंबर 13 अलॉन्ग विद सेक्शन नंबर 12, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का सेक्शन है।